अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात सोम बाब शशम हिदायत के सर चश्मे और मशाहिरे इस्लाम के सबक नंबर 2 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मशक हल करेंगे। इससे पहले सबक में हमने इसकी वजाहत की थी, आज हम इसकी मशक हल करेंगे, ठीक है, जिसमें दुरुस्त जवाब का इंतखाब, खाली जगह, मुख्तसर और तफसीली सवालात को हल किया जाएगा। तो आइए चलते हैं सबक की तरफ। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद कितनी थी? 60, 70, 80 या फिर 90? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद 80 थी। दुरुस्त जवाब है 80, तो हम 80 पर टिक करेंगे। आगे हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या चीज़ बनाने का हुक्म दिया था? कश्ती, तलवार, मकान या फिर ज़िर्रा? तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। दूसरा जवाब है कश्ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी उसका नाम क्या था? जोदी, सफ़ा, मरवा, सीना। उस पहाड़ का नाम था जोदी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल हुआ, कौन सा? आग का, सैलाब का, पत्थरों का, आंधी का? तो दुरुस्त जवाब है सैलाब का। आगे हैं, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कितने लोग ईमान लाए थे? तो हमने जब इसकी वजाहत की थी, हमने तब पढ़ा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 80 लोग ईमान लेकर आए थे, ठीक है। सवाल नंबर 1 का जवाब ये है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद 80 के करीब थी, ठीक है। आगे हैं, सवाल नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदमे सानी क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका जवाब है यहाँ से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक नई बस्ती बसाकर दुनिया के निज़ाम को नए सिरे से बहाल किया और हर तरफ अल्लाह ताला का पैगाम आम किया, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को आदमे सानी यानी दूसरे आदम अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। सवाल नंबर 2 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। आगे है सवाल नंबर 3, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? ठीक है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि हमें हर हाल में क्या करना चाहिए? हमें हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और हमेशा सब्र से काम लें। हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाहों से बचना चाहिए। हमें चाहिए कि मुश्किल वक्त और परेशानी में हक और सच का साथ ना छोड़ें, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, ठीक है। यहाँ तक है सवाल नंबर 3 का आंसर और शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आगे हैं सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। तफसील से हमने इसके आंसर देने हैं। सवाल नंबर 1 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात के बारे में आप क्या जानते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात क्या थे उसके बारे में हमने तफसील से बताना है। तो ये शुरू हो रहा है यहाँ से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की, ठीक है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की पूजा करने से मना किया, मगर इन नाफरमान लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और बात मानने से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, मगर उन पर कोई असर ना हुआ और वो नाफरमानियों से बाज ना आए। सिर्फ चंद ही लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। कौम की इस कदर नाफरमानी देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अफसुर्दा हो गए। उन्होंने अपने रब से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ की मदद फरमाई और उनकी दुआ को कबूल किया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या बयान करें। सवाल नंबर 2 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में बताना है तफसील से। आप अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने सैलाब का अजाब नाजिल किया। जब अजाब का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने आप
کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کشتی کس کے حکم سے بنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جب زمین پر پانی بڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سیلاب سے بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ سیلاب میں ڈوب گئے۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے علاوہ کوئی جاندار نہ بچا تھا، ٹھیک ہے؟ کویسچن نمبر 2 کا لانگ کا یہ ہے آنسر یہاں تک۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے اس کی مشق کو حل کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔